हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भूगोल, जो हमारी बुक है उसी का आज हम लोग नया चैप्टर आगे बढ़ेंगे और हम लोग पृथ्वी के प्रमुख जो आपके परिमंडल है उनको हम देखेंगे। लेसन नंबर 5 है हमारा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्लियर है? तो पिछला चैप्टर हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि जो आपका लेसन है 4 को हमने देख लिया था और उसमें आपका मानचित्र संबंधी चीजों को हमने जानने का प्रयास किया था और बेसिकली हमने दिशा सूचक कैसे ज्ञात होता है, दिशाएं कैसे ज्ञात होती हैं, उनको सीखने का प्रयास किया। चलिए, अगर आप लोगों ने घर जाकर पूरे चैप्टर को रिवीजन किया है, चैप्टर नंबर 4, उसमें कोई किसी बच्चे का डाउट, किसी बच्चे कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया आप लोगों ने। तो चैप्टर लेसन नंबर 5 हमारे सामने है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परि मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, और मंडल कैसे किस चीज का संगठन है, उस पर हम लोग अभी इस लेक्चर में या अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। चलिए, तो आप मुझे बताइए, लेसन नंबर 5 आपके सामने है, प्रमुख पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है। इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि जैसा आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। कितनी बड़ी बात है कि पृथ्वी कैसा ग्रह है जहां मात्र एक आपका जीवन है। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है। जीवन संभव है तो पेड़ पौधे वनस्पतियां संभव है, जीव जंतु संभव है, यानी कि वो सारी चीजें जो हमको नेचुरल बेसिस में है, उन चीजों की वजह से ही हमारा जीवन संभव है। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर रिलेटेड भी तो है। देखिए, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए तत्व, जीवन के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं। जैसे अब आपको भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, ये मौजूद है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मौजूद जो है आपका दिखाई देंगी। कैसे है? ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ मौजूद दिखाई देंगी। क्लियर है? अब देखिए, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। अब 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो यहाँ इस पर आपके आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। पृथ्वी ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है जिस पे हम रह रहे हैं इसको भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे हम वायुमंडल। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जल मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम जिसको? आपका जल मंडल कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर जलमंडल है, कहाँ पर कुछ है, ठीक है। ये हमको देखना है, ठीक। तो कौन कौन से मंडल की बात हो रही थी और कैसे कैसे बात हो रही थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, वाष्प इत्यादि ये चीजें शामिल हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, स्थल, जल एवं हवा के साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ कैसा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है कि जीवन की हर प्रकार जो यहाँ जीवन जीने के लिए संभव है। हवा चाहिए, पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए, वनस्पति चाहिए, लैंड चाहिए, जल चाहिए, वो सारी चीजें हमारे लिए
यहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन आपका संभव है। कैसा है? जहाँ पर जीवन आपका संभव है। क्लियर है? ये हम देख रहे हैं। चलिए देख रहे हैं। अब बात करेंगे सबसे पहला वो मंडल जिस मंडल पर हम रहते हैं, उसको भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना है। कैसे बना है? जो भूपर्पटी है, जो ऊपर का भाग है, और चट्टानों तथा मिट्टी की जो पतली परत है, उनसे ये जो मिलकर ये है क्या आपका बना हुआ है। ठीक है, ये हमको देखना, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें क्या है? पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। और पृथ्वी की क्या क्या कह रहे हैं कि दो प्रमुख सतह हैं जिसमें बांटा जाता है। स्थलीय भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। चित्र 5.1 में विश्व मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? कह रहे जो सभी स्थलीय भाग हैं क्या एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ये हमको देखना है। चलिए, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। क्योंकि समुद्र का तल है वो कैसा है? सभी जगह समान है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं? जिसे शून्य माना जाता है। तो जब भी हम लेवल मापते हैं या ऊंचाई मापते हैं, वो कहाँ से मापते हैं? आपका सी लेवल। अब मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सी लेवल को मापते कहाँ से? हम महाराष्ट्र से मापते हैं, गुजरात से मापते हैं, कर्नाटक से मापते हैं, केरल से मापते हैं, तमिलनाडु से मापते हैं, या फिर आपका चेन्नई से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? उड़ीसा वगैरह में, या फिर कोलकाता से। तो आपके लिए प्रश्न है और बताना है कि हम लोग कहाँ से मापते हैं। आप इसको एक बार देखकर बताइए। क्लियर है? ये आपको देखना है और बताना है कि कहाँ से हम लोग मापते हैं। और कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है? सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। अब आप मुझे बताओगे माउंट एवरेस्ट पड़ता किस देश में है? तो आप देखेंगे कि 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है ये आपको बताना है। क्लियर है? बताइए। विश्व का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रंच या मैरियाना गर्त है। गर्त मतलब होता है गड्ढा। प्रशांत महासागर में एक ऐसा गर्त है, गड्ढा है जो बहुत गहरा है। कितना है? 11,022 मीटर। यानी कि माउंट एवरेस्ट डूबने के बाद भी बहुत जगह बच जाएगी, इतना गहरा गड्ढा है। सोच कर देखिए। इसको महाखंड कहते हैं। कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक क्यों हो सकती है? कह रहे आखिर में सब कुछ इतना ऊंचा क्यों हो सकता है? क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है? ये देखना है। चलिए, हम बढ़ गए आगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं महाद्वीपों की। तो महाद्वीप की बात करने से पहले थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं। कुछ अभी जितना पढ़ा है यहाँ तक किसी कुछ देखना है, जानना है, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए, चलिए। स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों में और जलाशय वाले भाग को महासागर में बांटा जाता है। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग जो है बात करने से पहले कि ये महाद्वीप कौन से होते हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, इनको थोड़ा देखते हैं। अब सबसे पहले एक विश्व का मानचित्र जो है हमारे पास है। ठीक है। चलिए देख लिए। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े और हम चीजों को देखें। आप सबसे पहले
जो महाद्वीप हैं आप उनका नाम लिखिए। आप सबसे पहले लिखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। मैं आपको सारे महाद्वीपों के नाम लिखा रहा हूँ। उत्तरी महाद्वीप के बाद लिखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद लिखिए अफ्रीका महाद्वीप, मैं राउंड कर रहा हूँ बेटा। उसके बाद लिखिए यूरोप महाद्वीप। अभी रेड रेड में थोड़ा आपको मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गया। एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे पेन से आपको लिखवा देता हूँ। यार देखिए 7 महाद्वीप जो हैं आपके सामने हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका 3 नंबर में यूरोप, चौथा आपका अफ्रीका, पांचवा आपका एशिया, और 6 नंबर का आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर आपका अंटार्कटिका। इन सातों महाद्वीपों के आप लोग नाम लिखिए। आपको पता होना चाहिए 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, नाम लिखिए बेटा इनके। देख लिया आप लोगों ने? सबके नाम लिख लिए? चलिए, अब आप कुछ महासागर को देखिए, जो बड़े महासागर हैं उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप उन पर नजर रखिए। आप देखिए प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी है और ये आपका दक्षिणी है। क्लियर है? और ये प्रशांत पूर्वी है और ये प्रशांत पश्चिमी है। लिखिए, इन सागरों के नाम लिखिए। है तो बहुत, लेकिन ये थोड़े से बड़े महासागर हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर अटलांटिक महासागर है, कहाँ पर आर्कटिक महासागर है, ठीक है, कहाँ पर पैसिफिक ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, ठीक है, कहाँ पर कहीं पर अटलांटिक जो है आर्कटिक सागर दिखाई देगा, ठीक है, और नीचे अटलांटिक दिखाई देगा आपको। एक आर्कटिक और अटलांटिक है। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। दक्षिणी अंटार्कटिका जो है। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया, इनको आपने लिख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वापस हम आ जाते हैं। कह रहे, कहा जाता है कि महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अधिकतर आप देखो ज्यादातर महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में आपका विभक्त है। यह महाद्वीप 3 सागरों से घिरा है। आप इनका नाम बताइए, जो 3 महासागरों से घिरा है उसका नाम बताइए। तो आप देखोगे इधर अरब सागर, ठीक है। चलिए आप ढूंढिए एक बार, जो 3 महासागरों से घिरा है। क्लियर है? और थोड़ा सा कल आप एक बार भारत की स्थिति को जरूर पढ़ के आइए।
चलिए, देखिए जब आप भारत की स्थिति को पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आज हमने जो हमारी पृथ्वी है उसके प्रमुख आपके परिमंडल की बात करी, भूपर्वतीय पर बात कर रहे थे, उसमें महासागरीय और महासागरीय बेसिन एवं आपका महाद्वीप है। तो हमने महाद्वीपों की चर्चा करी कि हमारे 7 महाद्वीप कौन-कौन से हैं, उनके नाम लिखा और कुछ आपके हमारे प्रमुख जो महासागर हैं उनको हमने देखा। अब देखिए ये डिवाइड है, कैसे डिवाइड है इनको हम आगे पढ़ने का विषय है, लेकिन फिलहाल जो हमारी कक्षा के लिए जितना उपयोगी है उसको हम लोग ज़रूर अध्ययन करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।